रानी बेहद ही खूबसूरत लड़की थी। लोग उसे देखते ही उसकी तारीफ करने लग जाते थे। रानी अपनी माँ के साथ रहती थी। वो अपनी माँ की इकलौती बेटी थी। ऐसे ही समय धीरे धीरे बीतता जाता है। एक बार रानी बाजार जाती है। वापस आते समय कुछ गुंडे उसका पीछा करने लगते हैं। रानी गुस्से से घर में आती है और जोर जोर से चिल्लाती है। फिर रानी की माँ आती है और पूछती है, क्या हुआ बेटा, तुम इतनी परेशान क्यों हो? रानी गुस्से से किचन में चली जाती है और कहती है, मैं क्या बताऊँ आपको, लोग पता नहीं क्यों मेरा पीछा करते हैं, और भी तो बहुत सारी खूबसूरत लड़कियां हैं। रानी की माँ कहती है, देखो बेटा, इसीलिए मैं तुम्हें शादी करने के लिए बोल रही थी। ये बात सुनकर रानी गुस्सा होकर अपने बेडरूम में चली जाती है और सो जाती है और सोचती है, माँ भी पता नहीं कैसी कैसी बातें करते रहती है। मुझे तो अभी शादी नहीं करनी है और वो भी मैं माँ को छोड़ के नहीं जाऊंगी। रानी की माँ ने रानी को बिना बताए अपनी सहेली के बेटे को घर पे बुला लिया था। वो उससे रानी की शादी तय कराना चाहती थी। मनीष दुबई में डॉक्टर था। तभी बेल की घंटी बजती है और मनीष अंदर आता है। अंदर आते ही रानी की माँ को नमस्ते करता है। रानी की माँ कहती है, ठीक है बेटा, बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय कॉफी लेके आती हूँ। मनीष वहाँ बैठे बैठे रानी की माँ से गप करने लगता है। तभी वहाँ पे रानी आती है और अनजान में वो वहाँ आके बैठ जाती है और उस लड़के से बात करने लगती है। बात करते करते मनीष को रानी बहुत पसंद आ जाता है और वो सोचता है, अगर मैं शादी करूँगा तो रानी से ही। फिर रानी वहाँ से उठ के चली जाती है। वो सोचती है, ऐसे ही मनीष उसके घर में आया हुआ है। मनीष रानी की माँ से कहता है, आंटी जी, मुझे तो रानी बहुत ही पसंद है, आप जितनी जल्दी हो सके हम दोनों की शादी करा दीजिए। फिर रानी और मनीष की शादी होती है। वो भी शादी बहुत धूमधाम से होती है। फिर रानी अपने ससुराल चली जाती है। रास्ते में वो सोचती जाती है, अब मेरी माँ को कौन देखेगा, मैं तो अपनी ससुराल जा रही हूँ। ससुराल जाने के बाद रानी अपनी माँ के बारे में बार बार सोचते रहती है। लेकिन मनीष बहुत ही नेक और शरीफ लड़का था। वो जब देखता है कि रानी बार बार परेशान रहती है तो उसकी माँ को भी वहाँ ले आता है और सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।